नॉर्मल बर्तन होता है, कोई डेगची ले लें या फिर कोई और अन्य पात्र ले लें, तो उसमें खाना जल्दी नहीं पक पाता। मगर जो हमारा कुकर होता है, उसमें खाना बहुत अच्छा पक जाता है, जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? ये बातें आगे भैया अब जो है मुझे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं उठा तो ये कुकर फट जाएगा। और आपने सुनी होगी शायद खबरें, न्यूज़पेपर में निकलती रहती है आए दिन कि जो है कुकर रखा रहा, कुकर में से गैस बाहर नहीं निकली तो कुकर फट गया। तो प्यारे साथी, ये घटना देखने को मिलती है ना, पकने का राज क्या है? वही जानने वाले हैं साइंस की मदद से। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आई नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की अपनी चर्चाएं बेहद खास रहने वाली हैं, क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो साइंस के एक इतने खास टॉपिक की करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल विज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक रहने वाला है। और प्यारे साथी, ये समझ लीजिए, जो भी चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस पर बताऊंगा और बिल्कुल सत्य होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आखिर जो कुकर होता है उसमें खाना जल्दी कैसे पक जाता है। यानी कि जो नॉर्मल बर्तन होता है, कोई डेगची ले लें या फिर कोई और अन्य पात्र ले लें, तो उसमें खाना जल्दी नहीं पक पाता। मगर जो हमारा कुकर होता है उसमें खाना बहुत अच्छा पक जाता है, जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है, ये बातें आप सभी के सामने आज मैं करूंगा कि आखिर कुकर में जल्दी खाना पकने का राज क्या है, वही जानने वाले हैं साइंस की मदद से। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आई तो प्यारे साथी, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एक नॉर्मल बर्तन और एक कुकर, इनकी दोनों की अलग अलग खासियत क्या है, यानी कि इनके अलग अलग प्रेफरेंस क्या है, वो जानते हैं। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल बर्तन होता है, ठीक है, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है हमारा जल उबलता है, ठीक है, पानी उबलता है। और आपको पता है कि जितने भी भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं बिना पानी के नहीं बनते। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो छोले हो, छोले की सब्जी हो, कुछ भी हो, वो डिश जो है वो बिना पानी के नहीं पक सकती। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, तो पानी जब उबल जाता है तो भाइयों यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है भोजन भी पकता है। मतलब कोई भी सब्जी या कोई भोजन, तो प्यारे साथी उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जब मिलता है तो पानी उबलने लगता है। यानी कि सब्जी जो है वो अच्छे तरीके से, उसके जो रेशे थे, आलू हो या कोई अन्य पनीर की सब्जी हो या मटर की सब्जी, कोई भी सब्जी हो, वो जल्दी पकने के गुण रखने लगती है। कैसे, वो भी समझो। देखो होता क्या, नॉर्मल पात्र तो नॉर्मल ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो वहां क्या होता है, उसके आसपास जो है 100 डिग्री मतलब इतना होता है तापमान, उसका टेम्परेचर जब गर्म हो जाता है। नॉर्मल पात्र की बात कर रहा हूं। अब आते हैं प्रेशर कुकर पर। आखिर प्रेशर कुकर में ऐसा क्या खास चीज है, समझिए। जैसे ये है, मान लीजिए प्रेशर कुकर, मैं बना देता हूं एक प्रेशर कुकर। ये है प्रेशर कुकर। यहाँ पर जो है लगी होती है सीटी। यहाँ क्या लगी होती है, सीटी, ठीक है, यहाँ होती है, ये है सीटी लगी हुई है यहाँ, ठीक है। ये एकदम वॉल्व जो होता है वो उठ जाता है ऊपर की ओर, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन ये जो इसके अंदर मान लो कुछ भी है, सब्जी चावल वगैरह कुछ भी ले लो, तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो भी इनके अंदर होता है मटेरियल, जब नीचे से हीट दिया जाता है, नीचे से क्या दिया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म, इसको पात्र को, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी में ही तो चावल डाले जाते। तो जो कुकर है वो पूरी तरह से बंद है। पहली बात देखिए, सुनिए, जो कुकर होता है वो हम जानते हैं कि पूरी तरीके से प्रॉपरली चारों तरफ से बंद होता है। तो उसके अंदर जो ये पूरा कुकर है, इसके अंदर क्या होता है भैया, कि जो गर्मी निकल रही है, जो भाप बन बन के निकल रही है, वो टकरा टकरा के इधर उधर पात्रों में जो वहीं रह जा रही है। उस भाप को निकलने का कहीं से रास्ता मिल ही नहीं पा रहा। तो वो लगभग लगभग बहुत वक्त तक ऐसा करती रहती है, ठीक है, जब तक करती रहती है जब जितनी इसकी क्षमता होती है, ठीक है, उसको अंदर डिजर्व करने की, ठीक है। तो होता क्या है, अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और जब प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर, आपने सुना होगा प्रेशर कुकर बोला जाता है इसे, तो यानी कि केवल मैं बताऊं सामान्य तौर पर
तो जो प्रेशर कुकर है वो प्रेशर के सिद्धांत पर यानी कि प्रेशर के फंडामेंटल पर वर्क करता है नॉर्मली, ठीक है। अब होता क्या है भैया, जो प्रेशर कुकर है उसमें 10 डिग्री से 20 डिग्री की अधिकता पाई जाती है। कब, समझो बात को, जैसे हमारा नॉर्मल था, जो नॉर्मल बर्तन 100 डिग्री सेल्सियस पर चीजों को उबाल रहा था, उसकी जगह पर ये लगभग 110 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक चीजों को उबालता है। कुल मिला के लगभग 10 से 20 डिग्री का जो है इसमें अंतर आ जाता है। और यही 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर है वो भोजन को जल्दी पकने में मदद करता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो दाब है उसका पूरा खेल है यहाँ, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, बंद पात्र है। तो ये बंद पात्र क्या करता है भैया कि हर तरीके से मैं कहूं तो हर तरीके से ये क्या करता है कि इसके अंदर का जो प्रेशर उसको बाहर नहीं निकलने देता। अब क्या होता है कि जब पूरी तरीके से ये पात्र भर जाता है प्रेशर से, तो यहां जो सीटी लगी होती है वो एकदम से उठ जाती है ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता इतनी बनाई गई है सीटी की कि इतने पर वो उठ जाएगी नॉर्मल, ठीक है। ये उठ जाती सीटी, फिर उसमें से भाप जो है निकलने लगती है। तो कह देते हैं कि पहली सीटी आ चुकी है कुकर में। अब हुआ क्या, एक बात और यार समझो, मैं इसको एकदम साइंटिफिकली बोल रहा हूं। ये प्रेशर जो होता है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे जो क्वथनांक है, क्वथनांक जो है भैया, क्वथनांक बिंदु जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है भैया, इंक्रीज हो जाता है उसी हिसाब से। समझ गए? क्लियर? तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है इसमें और उस नॉर्मल पात्र में, ये फैला हुआ भगोना, इस भगोने में। तो इसीलिए इसके फायदे भी है, ऐसी बात नहीं है कुकर के। अब बात आती है कि ये जो कुकर है उसमें सीटी क्यों बजती है, ठीक है। मेनली जो काम होता है सीटी बजने का वो क्यों होता है, क्योंकि कुकर में एक वेट लगा होता है, विस्टल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो विस्टल क्या काम करता है, दबाव सुरक्षा से ऊपर जैसे जाता है, मतलब अगर उस कुकर में भाप ज्यादा बन गई है तो फिर वो सुरक्षा तक ही सीमित है, तो फिर वो उसको तुरंत उठा देता है कि भैया अब जो है मुझे उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं उठा तो ये कुकर फट जाएगा। और आपने सुनी होगी शायद खबरें, न्यूज़पेपर में निकलती रहती है आए दिन कि जो है कुकर रखा रहा, कुकर में से गैस बाहर नहीं निकली तो कुकर फट गया। तो प्यारे साथी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना चाहिए। जो कुकर है उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये एक विज्ञान का ही वरदान है। और आप सभी याद रखें इस बात को, ये विज्ञान का ही वरदान है। तो अगर सीटी नहीं बजती तो क्या होता है प्यारे साथी, कभी कभी प्रेशर कुकर फट भी जाता है। तो इन चीजों को आप जो है बहुत सेफ्टी के साथ करें। ये सेफ्टी पर्पस के लिए जो है सीटी लगाई जाती है, बिल्कुल शानदार तरीके से। मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इसमें और इस नॉर्मल बर्तन में क्या अंतर है। लगभग से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ आ जाता है। इसीलिए जो भोजन होता है उसके जो रेशे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ताप जो है वो ज्यादा मिल गया। और इसमें क्या होता है, इसमें तो भाप निकलती रहती है लगातार। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शानदार टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो प्यारे साथी एक लाइक जरूर करके जाना, एक छोटा सा शेयर कर देना अपने भाई के लिए। आपका ही चैनल है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा एक लाइक जरूर करें, बिल्कुल शानदार तरीके से। और मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।